बिना इलाज के मर जाने वाले परिंदों का दल चारों ओर से आगे बढ़ने लगा डॉक्टर की तरफ। उनको इलाज चाहिए था। है, यहाँ क्यों आए हो तुम? क्यों आए हो? दवा देने की औकात नहीं है और यहाँ आए हैं डॉक्टर बनके। सीतापुर जाना है, कितना टाइम लगेगा? वो तो जाने में 1 घंटा लगेगा। आप क्या वहीं रुकना चाहते हैं? जाना तो जमींदार साहब के घर पे है, वहाँ एक अस्पताल बना है, वहीं पे जंगल के परिंदों की सेवा करने जा रहा हूँ। आदाब बाबू, आदाब। आदाब लीजिए। हम जंगल के परिंदे हैं, बिना चिकित्सा के ही मर जाएंगे। बड़ा अस्पताल यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और बीच में एक छोटी सी नदी भी है, और कोई बीमार पड़ गया तो वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। अरे वो सब जाने दीजिए, ये अस्पताल कहाँ बना है बताइए तो जरा। जितना मुझे पता है वो जमींदार जी के घर पे ही व्यवस्था हुई है। बहुत बड़ा तो नहीं है, 20 बेड का अस्पताल है। देखता हूँ पहले जाके, उसके बाद अगर बेड बढ़ाने की व्यवस्था होगी तो करेंगे। जमींदार के घर में? वो तो बहुत बड़ा खंडर सा है, वहाँ कोई रहता भी तो नहीं है ना, और घर भी एकदम सूना सूना है और बदनाम है। बदनाम है मतलब? कोई वहाँ पे खून खराबा हुआ था क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में पुराने घर में ही तो सांप बिच्छू सब रहते हैं, इसलिए बस आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ये बात है। अरे सांप के काटने के लिए दवा है मेरे पास, सांप काटने से मुझे कुछ नहीं होगा। आप डॉक्टर साहब ऊपर वाले का रूप हैं, आपका कभी कोई नुकसान नहीं होगा। आइए आइए डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरा नाम लूसी कबूतर, पंचायत प्रधान, और ये सब परिंदे पंचायत के ही सदस्य हैं। जंगल के सभी परिंदों ने चाहा, इसलिए ये मुमकिन हो पाया है। असल में बड़ा अस्पताल यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए रोगी को ले जाने के लिए समय कम पड़ जाता है और वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। इसके पहले भी हमने अस्पताल बनाने की बहुत कोशिश की। जैसे 2 साल पहले एक डॉक्टर साहब हमारे जंगल के अस्पताल में आए थे, लेकिन 2 रात भी मैं उनको नहीं रोक पाया। आज आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। चलिए सब बात छोड़िए, पहले आप ये सब एक बार घूम के देख लीजिए। ये रहा हमारा जंगल का ग्रामीण अस्पताल, जमींदार साहब के घर ही का एक हिस्सा है। आपके रुकने की व्यवस्था हुई है उसके ठीक पीछे। 2 रास्ते से यहाँ आ सकते हैं। बड़े रास्ते से आने से थोड़ा घुमाव पड़ता है और घर के अंदर से आने से थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है। दिन में आने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन रात के लिए बहुत सावधान। उस टूटे फूटे घर के अंदर से बिल्कुल मत आइएगा, वहाँ सांप और बिच्छू बहुत है। चलिए सब बात छोड़िए, यही आपका अस्पताल है। आप जैसा बोलेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। सच बोलूं तो अभी तक व्यवस्था ठीक से हो नहीं पाई है। अच्छा, जो डॉक्टर पहले आए थे उन्होंने कोई दवाओं की लिस्ट दी थी क्या आपको? नहीं नहीं, 1 रात के बाद ही वो भाग गए। भाग गए? क्यों 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 भाग गए वो? सांप के डर से भाग गए वो, या फिर कोई और बात है? ये कहानी आपको बाद में बताऊंगा। जंगल के परिंदों की सेवा कोई डॉक्टर नहीं करना चाहता है। शहर में पैसा है, कमाई है, नाम होता है। यहाँ गरीब जंगल वाले से क्या मिलेगा उनको? उसके लिए परिंदे के अंदर परिंदानियत की जरूरत है, जो आपके अंदर साफ दिखाई देती है। हाँ, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक डॉक्टर भाग गया, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। बोल के चले जाते, उनको ऐसे जबरदस्ती कोई यहाँ टिका के तो नहीं रख सकता था। ऐसा दिमाग सबके पास थोड़ी होता है। खुद का दिमाग लगा के कुछ करने मत जाइएगा, ये शहर नहीं है, समझे? आपकी बात ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। अरे अभी तो आए हैं, सब बताऊंगा सब बताऊंगा। अभी चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए। डॉक्टर साहब, आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, भूलिएगा नहीं, रात को यहाँ नहीं आना ही अच्छा रहेगा। और अगर आप आए भी तो बाहर के रास्ते से आइएगा, नहीं तो आपको रास्ता समझ नहीं आएगा। बहुत देर हो गई है। चलिए आपको आपके रुकने की जगह दिखा देता हूँ, आइए मेरे साथ। अच्छा, ये घर कितने साल पुराना है? 300 साल पुराना। एक समय बहुत बड़े जमींदार थे, जुगनेलाल जी। उनको मैंने नहीं देखा है, वो थोड़े डकैत जैसे थे। उसके बाद जो जमींदार बने वो बहुत अच्छे थे, उनकी तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। वो आखिरी जमींदार थे। मैं समझा नहीं, उनका कोई लड़का वड़का नहीं था क्या? सब थे, लेकिन फिर भी नहीं थे। उनका बहुत दुखी इतिहास है, मैं आपको कल सुबह बताता हूँ। ये आपके रुकने की जगह पसंद नहीं भी आई होगी तो अगर 1-2 दिन आप यहाँ गुजार लेंगे तो फिर मैं कोई दूसरी व्यवस्था कर दूंगा। छोटू,
हाँ छोटू, डॉक्टर साहब को कुछ चाय नाश्ता कराओ। रात को जब वो खाना चाहते हैं तभी देना। ऐसी क्या बात है कि लूसी बाबू ने मुझे मना किया रात को बाहर निकलने से, वो भी घर के भीतर जाना मना है। डॉक्टर यहाँ से क्यों भाग गया, वो भी सिर्फ 2 रात में? ना 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 ना, केवल सांप के डर से एक डॉक्टर तो नहीं भाग सकता। यूँ बात हजम ना हो रही है। जंगल में डॉक्टरी करने आया है तो सांप का डर तो रहेगा ही, इस डर से भाग जाना समझ में नहीं आ रहा है। छोटू, हाँ छोटू, यहाँ पर किसी चोर डाकू का डर है क्या? ना ना डॉक्टर साहब, छोटे मोटे चोर हैं, लेकिन बड़े डकैत ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जंगल में रात को आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा होना चाहिए। जिगरा होना चाहिए मतलब समझ में नहीं आ रहा। यहाँ कोई गड़बड़ है क्या? है? ये क्या बोल दिया मैंने? जमींदार साहब बार बार मुझे मना किए थे। उन्होंने बोला था कि छोटू तू बिल्कुल मुंह मत खोलना, जो बोलूंगा मैं ही बोलूंगा। अरे वो सब छोड़िए, आज मैंने अरहर दाल के साथ एक छोटी मछली फ्राई की है, आपको अच्छी तो लगेगी डॉक्टर साहब? अरे हाँ भाई हाँ, मैं जंगल का ही परिंदा हूँ। कितने दिन हो गए इस तरह की मछली नहीं खाई है। नहीं, अब और देरी नहीं कर सकता। छोटू कुछ तो कहना चाहता था। कल लूसी बाबू से किसी भी तरह ये बात निकलवानी पड़ेगी कि क्या बात है। उस दिन रात को जब डॉक्टर सो रहा था तभी अचानक उसके कानों में आवाज आई, बीमार परिंदों के कराहने की आवाज। हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते। हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते। डॉक्टर हॉस्पिटल में पहुंचकर हैरान होकर देखने लगा कि जो हॉस्पिटल सुबह खाली था अब वो रोगियों से भरा है। ए बचा लीजिए डॉक्टर साहब, बचा लीजिए हमको, हमको दवा दे दीजिए, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। डॉक्टर साहब हमको जल्दी से दवा दे दीजिए, देखिए कैसे सब मर रहे हैं। डॉक्टर साहब सबको दवा दे दीजिए, डॉक्टर साहब दवा दे दीजिए। डॉक्टर बाबू बचा लीजिए हमें। रोगी के शरीर को छूते ही डॉक्टर कांप गया। ये हाथ तो मरे हुए परिंदे की तरह ठंडा हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको कैसे बचाऊंगा मैं? दवा देने की औकात नहीं है और यहाँ आए हैं डॉक्टर बनके। हैं क्या, क्यों आए हो तुम, क्यों आए हो? बिना इलाज के मर जाने वाले परिंदों का दल चारों ओर से आगे बढ़ने लगा डॉक्टर की तरफ। उनको इलाज चाहिए था। हैं? यहाँ क्यों आए हो तुम, क्यों आए हो? दवा देने की औकात नहीं है और यहाँ आए हैं डॉक्टर बनके। डॉक्टर हम तो मर गए हैं, अब तुम्हें भी मार देंगे। डॉक्टर अगर तुम हमको बचा नहीं सकते तो यहाँ क्यों आए हो? हाँ, तुम्हें भागने नहीं देंगे, यहाँ से भागने नहीं देंगे। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं ज़रूर दवा लेके आऊँगा परिंदों के लिए। हाँ ज़रूर लाऊँगा, दया करके मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, थोड़ा वक्त दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, और वक्त नहीं दिया जाएगा तुम्हें। हमें कोई दवा दो, हमें कोई बचा लो, हमें कोई दवा दो, हमें कोई बचा लो। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं दवा लेके आऊँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं दवा लेके आऊँगा, मैं सबको बचाऊँगा। डॉक्टर की आवाज सुन के जब जंगल के परिंदे आए तो सारे मरीज अदृश्य हो गए। आप बिल्कुल मत डरिए, हम सब आ चुके हैं। आपको बार बार समझाया था कि इस तरफ से मत आइए, लेकिन आपने वही किया। लेकिन बात क्या है और आप सब कैसे पहुंच गए यहाँ पर? ऐसा कुछ घटेगा ये मुझे पहले ही अंदेशा हो गया था, इसलिए मशाल लेके तैयार थे हम। मशाल में आग लगाकर हम सब यहाँ पर आ गए। अब ये सब बात आप बाद में सुनना, पहले घर चलिए। ये बात तो आपको बिल्कुल पता होगी कि 2020 में कितनी बड़ी महामारी फैली थी। जंगल में भी ये महामारी फैल गई। तब जमींदार साहब ने उसी अस्पताल में सबको आश्रय दिया। जिनको कोरोना हुआ था सब मर गए और वेदी जी कुछ नहीं कर पाए। कोरोना का नाम तो किसी ने सुना ही नहीं था, दवा तो बहुत दूर की बात है। जमींदार साहब के परिवार के सभी परिंदे उसी रोग से मरे। तब से ये जगह शाप हो गई। हमने बहुत कोशिश की लेकिन कोई डॉक्टर नहीं आया। जो घटना आज घटी, इससे लगता है कि आप भी चले जाएंगे। कोरोना की क्या दवा होती है अब हमें पता है।
मैं यही रहूंगा और ऐसी व्यवस्था करूंगा ताकि इस जंगल के परिंदों को फिर से किसी इस तरह की बीमारी से ना मरना पड़े। तो आप रहेंगे डॉक्टर साहब, इससे बढ़कर खुशी और क्या होगी हमारे लिए। सीतापुर शहर में टूनी का ढाबा नाम का एक मशहूर ढाबा था। ये ढाबा इतना मशहूर था कि आसपास के सभी परिंदे खाना खाने के लिए यहाँ आते थे। उस ढाबे का खाना जो एक बार खा लेता तो उसका स्वाद कभी भूल नहीं पाता। अगर कोई भी उस गांव में किसी भी काम से आता तो उस ढाबे का खाना खाए बगैर नहीं जाता। जितना ही वो ढाबा दिन ब दिन मशहूर होता जा रहा था, उतना ही उस ढाबे के मालिक का घमंड भी बढ़ता जा रहा था। अगर ढाबे का खाना बच जाता तो उसे उस खाने को फेंकना मंजूर था, लेकिन किसी जानवर या भूखे भिखारी को मुफ्त में देना मंजूर नहीं था। एक दिन की बात है, एक भिखारी कबूतर उस ढाबे के पास से जा रहा था। वो काफी भूखा था, उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। वो ढाबा के मालिक के पास गया और उससे कहा, मालिक कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है बाबूजी, कुछ खाने को दे दो। अरे जा जा आगे जा, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ दे दो खाने को, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है बाबूजी। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, सारा दिन खराब कर दिया। बिट्टू, ओ बिट्टू, इसे बाहर तो निकाल। बिट्टू भिखारी को ढाबे से धक्के मार मार कर निकाल देता है, पर मालिक को भिखारी के ऊपर जरा भी दया नहीं आती और वो भिखारी भूख के मारे बेहोश हो जाता है और वहीं गिर जाता है। मालिक, मालिक, ये तो बेहोश हो गया है। तो मैं क्या करूं? इसे तू दुकान के सामने से हटा, ग्राहक के आने का टाइम हो रहा है। जी मालिक। मालिक, मालिक, लगता है ये मर गया। अरे ये क्या बोल रहा है तू? मालिक, मैं सही बोल रहा हूँ। तुम एक काम करो, इसी जो ढाबा के पीछे कुआं है उसमें फेंक दो और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। जी मालिक। बिट्टू, किसी को कुछ पता तो नहीं चला? किसी ने कुछ देखा तो नहीं? नहीं मालिक। आज का तो दिन ही खराब गया। और कोई ज्यादा ग्राहक भी नहीं आए। कल सभी टाइम पर आ जाना, नहीं तो तुम्हारे पैसे काट लूंगा। जी मालिक। मालिक अपने नौकरों को छुट्टी देकर वो भी अपने घर चला जाता है। मालिक को रास्ते में ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। तभी मालिक रुक जाता है और पीछे देखने लगता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। मालिक बहुत घबरा जाता है और बहुत डर जाता है। अरे मेरा वहम होगा। और वो चलने लगता है। तभी उसे अचानक कोई जोर से थप्पड़ मारता है। वो अपने चारों ओर देखता है, पर वहाँ तो कोई नहीं होता। वो जल्दी जल्दी अपने घर की ओर दौड़ता है और अपने घर पहुँच जाता है। अरे मोहतरमा, जल्दी से खाना लगा दो, बड़े जोरों की भूख लगी है। जी अभी लाई। जैसे ही उसकी पत्नी खाना लेकर आती है, तभी भिखारी भूत उसकी पत्नी को जोर से धक्का देता है, जिसके कारण पत्नी के हाथ से सारा खाना गिर जाता है। अरे मोहतरमा, ये क्या किया? सारा खाना गिरा दिया तुमने। जी पता नहीं कैसे गिर गया, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो। आज का तो सारा दिन ही खराब गया। अगली सुबह मालिक अपने ढाबे के काउंटर पर बैठा होता है। तभी एक ग्राहक आता है और कुर्सी पर बैठ जाता है और खाने का ऑर्डर देता है। बिट्टू, ओ बिट्टू, जल्दी से खाना लगाओ। ये कैसा खाना बना है, इतना तीखा? क्या हुआ साहब, खाना अच्छा नहीं है क्या? ये कैसा खाना है? बिट्टू, ओ बिट्टू, आज तुमने ये कैसा खाना बनाया है? मालिक पता नहीं ये कैसे हो गया, खाना तो अच्छा ही बनाया था मैंने। आज भी मालिक की कोई कमाई नहीं हुई थी और सारा खाना ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। ये देखकर भिखारी बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन मालिक अपने नौकर से कहता है, आज ऐसा खाना बनाना कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। और सभी नौकर और बिट्टू खाना बनाने में लग गए। खाना बनकर तैयार हो जाता है। खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही है। तभी ढाबे पर एक ग्राहक आता है। बिट्टू, जल्दी से खाना लगाओ भाई। वाह 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 वाह, खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही है। ग्राहक जैसे ही खाना खाने के लिए बैठता है, तभी उसकी थाली से अचानक रोटी गायब हो जाती है। अरे ये रोटी कहाँ गई? अभी तो यहीं पर थी, अचानक फिर कहाँ गायब हो गई? वो डर जाता है और बिट्टू को आवाज लगाता है। बिट्टू, ओ बिट्टू। जी साहब, क्या हो गया साहब? अरे बिट्टू, मेरी रोटी गायब हो गई है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है साहब, आपका वहम होगा। ये सारा करा धरा उस भूतिया भिखारी का था। वही सब ग्राहकों को परेशान कर रहा था और सबको डरा रहा था। ग्राहक डर के मारे भाग जाता है।
ढाबे के मालिक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। ऐसा रोज का काम हो गया और दिन ब दिन ढाबे के मालिक की कमाई कम होने लगी। एक दिन की बात है, शहर से कुछ लोग गांव की तरफ जा रहे थे। उन्हें टूनी का ढाबा दिखाई दिया। उन्होंने उस ढाबे का नाम काफी सुन रखा था, तो वो ढाबे पर खाना खाने के लिए रुक गए और वो खाने का ऑर्डर करते हैं। पिट्टू खाना लेकर आता है तो वो खाना खाने के लिए बैठते हैं। फिर अचानक उनकी शाही पनीर की सब्जी शाही चिकन में बदल जाती है, जिसे देखकर वो घबरा जाते हैं। वो जैसे ही पीने के लिए पानी का गिलास उठाते हैं तो भूतिया भिखारी सारा पानी उनके सर पर डाल देता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, भूत भूत, अरे इस ढाबे पर तो भूत है। और वो वहाँ से भाग जाते हैं। देखते ही देखते ढाबे पर रोज अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लोग उस ढाबे को अब भूतिया ढाबा के नाम से जानने लगे। एक दिन रात को ढाबे का मालिक जब ढाबे के गल्ले से पैसे निकालने के लिए गल्ला खोलता है तो वो देखता है कि इसमें तो एक भी पैसा नहीं है और पैसे की जगह मालिक को उस भिखारी का सर दिखाई देता है। भूत भूत, अरे ये तो वही भिखारी का सर है जिसे मैंने कुएं में फेंकवा दिया था। फिर ये इधर आया तो आया कैसे? मालिक की आवाज सुनकर ढाबे के सारे लोग मालिक के पास जमा हो जाते हैं। क्या हुआ भाई साहब, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? ये देखो, हमारे गल्ले में भूत है। यहाँ उस भिखारी की खोपड़ी रखी है और उधर से पैसे भी गायब हैं। ये सुनकर सारे लोग बहुत घबरा जाते हैं। अरे भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? जाओ तुम एक बार गल्ला खोल कर तो देखो, तुम्हें वहाँ एक खोपड़ी मिलेगी और वो एक भूत है, भूत। वो आदमी मालिक की बात सुनकर ढाबे का गल्ला खोलता है, पर वहाँ ना तो कोई खोपड़ी होती है और साथ ही उसके पैसे भी रखे होते हैं। अरे क्या भाई साहब, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपने नींद में कोई सपना अपना देख लिया है। आपको आराम करने की सख्त जरूरत है। अरे नहीं भैया, मैंने यहाँ सच में एक खोपड़ी देखी थी। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मालिक अपनी बात सबको बनवाने की बहुत कोशिश करता है, पर उसकी बात कोई भी नहीं सुनता और ना ही विश्वास करता है। तभी बिट्टू मालिक के पास आता है। मालिक, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब वो भूखा भिखारी कर रहा है जिसे आपने कुएं में फेंकवा दिया था, वही जिसके भूखे होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी और इसी वजह से उसकी आत्मा हमारे ढाबे में भटक रही है और आपको दिन रात परेशान कर रही है। हाँ बिट्टू, मुझे भी यही लग रहा है। तुम सही बोल रहे हो, पर इस बात का क्या इलाज है तुम मुझे बताओ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक दिन पागल हो जाऊंगा और मेरा ढाबा भी बंद हो जाएगा। आप चिंता ना करें मालिक, मैं एक बाबा को जानता हूँ, मैं आपको उनके पास लेकर चलूंगा। उनके पास हमारी परेशानी का कोई न कोई हल तो जरूर होगा, ऐसा मेरा उनके ऊपर विश्वास है। मैंने उनका काफी नाम भी सुना है, वो सबकी परेशानी दूर कर देते हैं ऊपर वाले की मदद से। पिट्टू और उसका मालिक अगले ही दिन बाबा के पास जाते हैं। वो बाबा को उधर जाकर सारी बात सच सच बताते हैं। ये तुमने क्या किया? तुमने एक भूखे भिखारी की जान ले ली। उसकी आत्मा भूख की वजह से तुम्हारे ढाबे में भटक रही है और तुम्हें परेशान कर रही है। बाबा जी, हमारी मदद करो, हमसे गलती हो गई, हम कभी नहीं करेंगे आगे से ऐसा। हमें माफ कर दो बाबा जी। बाबा अपनी शक्ति से उस भिखारी की आत्मा को बुलाते हैं। मुझे किसी ने परेशान किया तो मैं सबको मार डालूंगा। हाँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से कभी भी किसी भिखारी को भूखा नहीं जाने दूंगा। मुझे माफ कर दो। फिर बाबा अपने लोटे से आबे ज़मज़म छिड़क कर उस भिखारी को मुक्त कर देते हैं और मालिक से हमेशा गरीबों को खाना खिलाने को बोलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।